ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन वानी को देखते हैं। कार चलाते चलाते दूसरी कार को टक्कर मार देती है। तभी वहां पर हमारे हीरो साव की एंट्री होती है। साव को देखकर वानी हैरान हो जाती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वानी साव के पास जाकर उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ डील करना है। तभी साव उसके क्लोज आकर उसे बेड पर पुश करता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब प्रेजेंट में वानी अपने फेस को कवर करने के लिए चश्मा पहनकर बाहर निकलती है और साव से कहती कि सॉरी, मुझसे गलती से एक्सीडेंट हो गया, मैं पैसे दे दूंगी। साव उसका नंबर लेकर कहता है कि मेरे असिस्टेंट से कांटेक्ट कर लेना और वहां से चला जाता है। फिर वानी कार में बैठकर सोचती है कि शायद उसे 4 साल पुरानी बात याद नहीं है। इतने में वानी को उसके बॉयफ्रेंड चैन का कॉल आता है। वो कहता है कि कल तुम्हें मेरी फैमिली से मिलना है। अब नेक्स्ट डे वानी फैमिली मीटिंग में जाती है जहाँ पर साव और चैन की मॉम उसे मिलते हैं। वानी चेयर पर बैठने ही वाली होती है तभी साव कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, जो सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। चैन पूछता है कि अंकल साव आप इसे कैसे जानते हैं। वानी झूठ बोलती है कि इन्हें जरूर गलतफहमी हुई होगी, मैं इन्हें नहीं जानती। साव उसके नंबर पर कॉल करता है। वानी घबराकर सबको बताती है कि लास्ट नाइट मैंने इनकी कार ठोक दी थी, मैं भूल गई थी कि ये वही पर्सन है, और सॉरी कहती है। चैन की मॉम उसे सुनाने लगती है कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, अब अंकल से माफ़ी मांगो। वानी साव को सॉरी बोलते हुए ड्रिंक देने लगती है लेकिन गलती से ड्रिंक उसके ऊपर ही गिर जाती है। वो तुरंत ड्रेस क्लीन करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आ रही होती है तो साव उसे सीढ़ियों के पास रोककर गुस्से में पूछता है कि क्या तुम्हें मैं सच में याद नहीं है। वानी अनजान बनते हुए कहती है कि अंकल आप ये क्या कह रहे हैं। तो सुनकर साव को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वानी से कहता है कि तुम नाटक करना बंद करो, मुझे 4 साल पुरानी बात अच्छे से याद है और अब तुम मुझे अंकल मत कहो। जो सुनते ही वानी घबरा जाती है और पीछे हटने लगती है। साव उसे अपने क्लोज करके कहता है कि तुम जल्दी से चैन से ब्रेकअप कर लो। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर वानी चैन के पास आकर पूछती है कि बाकी सब कहाँ हैं। चैन बताते कि मॉम तुमसे नाराज हो चुकी है, इसीलिए तुम जल्दी से अंकल साव को मना लेना। उन्हें अर्जेंट काम था इसलिए वो ऑफिस चले गए। ये बोलकर चैन भी अपसेट होकर वहां से चला जाता है। अब रात में वानी क्लब में जाती है तो गार्ड उसे रोक कर कहता है कि यहाँ बस वीआईपी ही जा सकते हैं। तभी वानी किसी को कॉल करके कहती है कि मैं क्लब में जाना चाहती हूँ। ये बोलकर वो अपना कोट खोल लेती है और बड़े ही होट अंदाज में गार्ड्स को इग्नोर करके क्लब के अंदर जाती है। फिर वो बेफिक्र होकर डांस करने लगती है। उसकी हॉटनेस देखकर एक आदमी उसके पास आकर उसे परेशान करने लगता है। वो उसे खुद से दूर करके वार्न करती है कि तुम जानते नहीं हो मैं किसकी लेडी हूँ। जो सुनकर भी वो आदमी नहीं मानता। उस आदमी का फ्रेंड उसे समझाता है कि ये मिस्टर साव के रिलेटिव है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। ये बोलकर वो फिर से वानी के क्लोज जाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर साव के गार्ड्स आकर उसे पनिश करते हैं और साव का असिस्टेंट वानी को साव के पास ले जाने लगता है। वानी साव के सामने खड़ी होकर उसे बताती है कि मैं और चैन एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारी शादी होने दो। जो सुनकर साव वानी के नेक पर हाथ फेरता है और तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें साव ने वानी के नेक पर बाइट किया था। इस एंड में साव वानी से कहते कि तुम्हें इस माँ को देखकर कुछ याद भी आ रहा है या नहीं। वानी कहती कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। साव गुस्से में उसके आगे शर्त रखता है कि कल हमारी पूरी फैमिली एक एंगेजमेंट सेरेमनी में जाएगी, वहाँ मुझे तुम्हारा पागलपन देखना है, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को हर्ट करो। जो सुनकर वानी क्लब से निकल रही होती है। चैन उससे पूछता है कि अंकल ने तुम्हें माफ किया है या नहीं। वानी कहती कि नहीं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है, मैं वो शर्त पूरी कर दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। अब नेक्स्ट डे वो चैन के साथ एंगेजमेंट पार्टी में जाती है। तब ब्राइड मिंग उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। एक्चुअल में मिंग को वानी से बहुत जेलसी फील होती है। वानी कहती कि मैं यहाँ पर अपने फियांसे के साथ आई हूँ। ये बोलकर वो मिंग के हाथ से एक ग्लास लेकर फोड़ देती है और खुद को थप्पड़ मार के नीचे गिर जाती है। तभी मिंग का फियांसे जाओ वहाँ पर आकर मिंग को डांटने लगता है कि तुम वानी से इतना जेलस क्यों हो रही हो, शुरू से उसे परेशान करती आ रही हो। इतने में वानी चैन को इशारा करती है और चैन उसके पास आकर उसे उठा लेता है। वो दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे सारी गलती मिंग की ही हो। वानी सारा ड्रामा क्रिएट करके वहां से जाने लगती है और स्माइल करके अपने हाथ की चोट साव को दिखाती है, जो देखकर साव सोचता है कि ये सच में बिल्कुल क्रेजी है, मुझे खुद से दूर करने के लिए ये सब कर रही हूँ, लेकिन मैं भी गिव अप नहीं करूँगा। अब कुछ देर के बाद वानी हाथ की ड्रेसिंग करवा कर साव के पास आती है और कहती है कि मैंने शर्त पूरी कर दी, अब मेरे और चैन के बीच मत आना। तो साव उसे अपने क्लोज करके उसका हाथ पकड़ लेता है जिस वजह से उसके हाथ से ब्लड आने लगता है। वो वानी के और ज़्यादा क्लोज आता है और उसके नेक पर किस करने की कोशिश करता है। तभी एक नर्स वहाँ आ जाती है। साव वानी को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए नर्स की अरेंजमेंट की है, तुम अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कराओ, मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। नेक्स्ट सीन में मैं गुस्से में कहती है कि वानी तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नेक्स्ट डे वानी सोई होती है। चैन उसे कॉल करके कहता है कि तुम इतने आराम से कैसे सो सकती हो।
इंटरनेट पर तुम्हारे पास्ट लाइफ के बारे में न्यूज़ फैलाई गई है। जो सुनकर वानी तुरंत ही सोशल मीडिया चेक करती है और परेशान होकर फ़ोन साइड में फेंक देती है। तभी चैन की मॉम उसे कॉल करके अपने पास बुलाती है। वानी जैसे ही मॉम के पास जाती है वैसे ही मॉम उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है कि ये जो भी तुम्हारे अगेंस्ट न्यूज़ फैलाई है, तुमने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वानी उनसे माफ़ी मांगते हुए कहती कि ये सब सच नहीं है, आप मेरा यकीन कीजिए। मॉम कहती कि तुमने अपनी प्योरिटी पहले ही खो दी है, इसलिए मुझे अब सफाई मत दो। वानी परेशान होकर नील डाउन होकर माफ़ी मांगने लगती है। मॉम उसे और नीचा दिखाने के लिए कहती है कि तुम्हें रिग्रेट है तो तुम दरवाजे के बाहर जाकर नील डाउन होकर बैठो, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। इतने में एक मेड उसे उठाने के लिए करीब आने लगती है तो वो उसे रोक कर कहती कि मैं खुद चली जाऊंगी। देन वानी बाहर बारिश में नील डाउन होकर बैठी रहती है। तभी साव छाता लेकर उसके पास आता है लेकिन वो उससे बात नहीं करती, तो साव वहाँ से जाने लगता है। वानी उसे रोककर कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ एक डील करनी है। ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वो खुद को साव के रूम में देखती है। वो उठकर रूम से बाहर जाने लगती है। तभी साव वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है और सोफे पर बिठाकर उसके क्लोज होने लगता है। वानी उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। साव कहते हैं कि तुम हमारी इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज को कैसे भूल सकती हो, क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहती। वानी कहती कि नहीं। साव कहते कि ठीक है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। वानी खुश होकर कहती है कि मुझे चैन से शादी करने दो, इसके लिए तुम मुझे जो बोलोगे मैं वो करूँगी। ये बोलकर वो ड्रिंक देखती है। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें साव वानी को किस करने वाला होता है। तो वानी उसे रोककर कहती है कि पहले मुझे ड्रिंक करने दो। तो साव उसे ड्रिंक ला कर देता है और कहता है कि ये बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें तुरंत नशा हो जाएगा। प्रेजेंट में वानी ड्रिंक का ग्लास उठाकर साव से कहती है कि उस रात मैंने ड्रिंक किया था, इसीलिए मैं तुम्हारे क्लोज आ पाई। ये बोलकर वो ड्रिंक करती है और साव को किस कर लेती है, जिसे साव अपना कंट्रोल खो देता है और उसे किस करने लगता है और फिर उसे पेट पर लिटाकर उसके नेक पर भी किस करने लगता है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वानी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो रुक कर कहता है कि पहले तुम मुझे इम्प्रेस करने का तरीका ढूंढो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ डील करूंगा। ये बोलकर वो रूम से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे वानी एक क्लब में जाती है जहाँ पर एक मॉडल रूही उसके पास आकर पूछती है कि आपको मुझसे क्या सीखना है। वानी उसे कहती है कि मुझे एक हैंडसम मैन को इम्प्रेस करना है, इसलिए तुम मुझे कुछ ट्रिक सिखाओ। रूही से समझाती है कि तुम जब तक किसी आदमी को पूरे दिल से अपनाओगी नहीं तब तक तुम उसे इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। इतने में वहाँ पर दो बदमाश लड़के आ जाते हैं और उससे बदतमीजी करने लगते हैं। रूही वानी को लेकर बाहर भागने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़के उन्हें जाने नहीं देते और एक लड़का वानी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है। फिर दूसरी तरफ साव अपने घर में बैठे हुए सोचता है कि वानी मुझे कॉल नहीं कर रही है, कहीं उसने गिव अप तो नहीं कर दिया। तभी उसे वानी का कॉल आता है और उसे सारी बातें पता चल जाती है। नेक्स्ट सीन में साव अपने गार्ड्स के साथ क्लब में होता है। साव गेम खेल रहा होता है और वो दोनों बदमाश लड़के बंधे होते हैं। वो दोनों डर के मारे साव से कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि वो आपकी वुमन है। साव कहते हैं कि तुम दोनों ने गलती की है, इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। ये बोलकर वो उन दोनों लड़कों को गार्ड्स के हवाले करके वहाँ से निकल जाता है। कार में बैठते ही साव गुस्से में वानी से कहता है कि तुम्हें ऐसी जगह आने की क्या ज़रूरत थी। वानी कहती कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करने की ट्रिक सीखने गई थी। जो सुनकर वो चुप हो जाता है। अब वो लोग घर पहुंचते हैं। वानी फ्रेश होकर साव के पास आती है। साव उसके बाल सुखाने लगता है। फिर वो वानी को पकड़कर उससे पूछता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। तुम्हें अगर पैसे और रेपुटेशन चाहिए तो मुझे बोलो, मैं दूंगा। वानी कहती कि मुझे चैन फैमिली में शादी करना है, मेरे पेरेंट्स मुझे तभी अपनाएंगे जब मैं किसी रिच फैमिली में शादी करूंगी। साव कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, चैन अच्छा लड़का नहीं है, वो किसी भी लड़की को लेकर सीरियस नहीं होता है। वानी से पूछती है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो क्या तुम मुझे अपनाओगे, मुझसे शादी करोगे। जो सुनते ही साव से किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वानी को चैन का कॉल आता है। वो बताते कि मॉम हमारी शादी के लिए मान चुकी है, कुछ दिनों में हम शादी कर लेंगे। कॉल कट होते ही वानी साव को मैसेज करके बताती है कि चैन की मॉम शादी के लिए मान गई है। नेक्स्ट सीन में वानी वेडिंग के लिए रेडी हो रही होती है। तभी वहाँ पर वेडिंग मैनेजर वेडिंग ड्रेस और ज्वेलरी के साथ आती है। इतनी सारी ज्वेलरी देखकर चैन हैरान हो जाता है। मैनेजर बताती कि ये सब मिस्टर साव ने वानी के लिए भेजा है। चैन वानी से कहता है कि लगता है तुमने उनके साथ अपना मैटर सॉर्ट आउट कर लिया है। वानी कहती कि आज हमारी शादी है तो हमें पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए। कुछ देर के बाद वो दोनों वेडिंग सेरेमनी में जाते हैं जहाँ पर चैन की एक्स गर्लफ्रेंड लुई वहाँ पर आकर गुस्से में उन्हें देखती है और कहती है कि वानी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। अब वेडिंग सेरेमनी खत्म होती है और वानी अपनी ज्वेलरी खोलने लगती है। तभी चैन वहाँ पर आकर उसे ब्लैक कार्ड देता है और कहते कि तुम्हें प्रेगनेंसी का नाटक करना होगा, मैं बहुत जल्दी तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, फिर तुम्हें नाटक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वानी कहती कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कब तक मेरे साथ हो,
जब तक मुझे पैसे मिल रहे हैं मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। चैन उसे घर की देकर कहता है कि तुम अकेली रह लेना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। कुछ दिनों के बाद वानी न्यू होम में जाती है जहाँ पर उसे साओ मिलता है। वो हैरान होकर पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्यों आई। वानी कहती कि चैन ने कहा था कि ये उसका घर है, लगता है कोई गलतफहमी हुई है। ये बोलकर वो जाने लगती है। साओ उसे रोक कर कहता है कि मैंने सुना है तुम प्रेग्नेंट हो, जब तक तुम्हें रहने के लिए दूसरा घर नहीं मिलता तब तक तुम यहीं गेस्ट रूम में रह सकती हो। वानी रूम से बाहर जाकर तुरंत चैन को कॉल करती है और उसे सुनाने लगती है कि तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो, यहाँ तो पहले से तुम्हारे अंकल रह रहे हैं। चैन कहती कि वो तो अब्रोड गए थे, अगर वो आ गए हैं तो तुम उनके साथ ही रह लो, आखिर हम सब एक फैमिली है। वानी कहती कि अगर मैं तुम्हारे अंकल के साथ ही एक घर में रहूंगी तो उन्हें हमारा सीक्रेट पता चल जाएगा। तभी लुई, जो कि चैन के पास ही बैठी हुई थी, वो चैन को कहती कि फ़ोन रखो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। तो चैन वानी से एडजस्ट करने का बोलकर कॉल कट कर देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वानी ब्रेकफास्ट के लिए साव के पास आती है और बताती कि चैन से मेरी बात हो गई है, वो मेरे रहने का दूसरी जगह अरेंजमेंट कर रहा है, मैं कुछ दिनों में यहाँ से चली जाऊँगी। साव पूछता है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो इस टाइम चैन को तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, फिर वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। वानी गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है तो मैं डर कर कहती है कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। वानी स्माइल करके कहती है कि मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं हूँ। साव बताता है कि वानी प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसे मूड स्विंग हो रहा है, जो सुनकर मेट साव को कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। साव बताता है कि वानी मेरी वाइफ नहीं है। वही दूसरी तरफ लुई वानी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ पढ़कर गुस्सा हो जाती है और अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है कि मैं चैन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, उस पर सिर्फ मेरा हक है। ये बोलकर वो एक सीरियल किलर को कॉल करके वानी को मारने का ऑर्डर देती है। इधर साव ऑफिस जाने के लिए निकलता है तो वानी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी किलर चुपकर वानी के ऊपर शूट करता है, लेकिन साओ उसे सही टाइम पर देखकर वानी को बचा लेता है। देन गार्ड्स आकर उस किलर को पकड़ लेते हैं। देन साओ किलर के पास जाने लगता है तो वानी उसे रुकती है। वो कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम घर जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। ये बोलकर वो उस किलर के पास जाता है। किलर डर कर साओ से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन साओ गार्ड से उसे सबक सिखाने का बोलकर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में लुई किलर के कॉल का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर साव का न्यू असिस्टेंट और गार्ड पहुँच जाते हैं। लुई पूछती कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। एक गार्ड वाज पे सूट करता है जिससे लुई डर कर नीचे गिर जाती है। असिस्टेंट उसे समझाता है कि मिस्टर साव ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने आगे से उनके रिलेटिव को हर्ट करने की कोशिश की तो नेक्स्ट टाइम सीधे आपको सूट किया जाएगा। लुई डर के मारे कहने लगती है कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। देन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लुई ड्रामा करते हुए चैन को कॉल करके कहती है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अब रात में साव घर जाता है तो वानी उसकी फिक्र करते हुए उसके पास आती है और उसकी शर्ट पर लगा खून देखकर घबराकर उसका शर्ट खोलने लगती है। साव उसे रोककर पूछता है कि तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है। वानी बिना कोई जवाब दिए उसका शर्ट खोलती है और देखती कि उसे चोट नहीं लगी है। वो रिलैक्स होकर वहाँ से उठकर जाने लगती है। साव उसे अपनी ओर खींचकर उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। वानी कहती कि तुमने ऑलरेडी वेडिंग में मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, अब मैं ये नहीं ले सकती। वो कहता कि ये नेकलेस स्पेशल है, इसे मैंने खुद डिज़ाइन किया है। वानी के नेकलेस पहनते ही साव उसके क्लोज हो जाता है। वानी उसे रोक कर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन साव उसकी नहीं सुनता और उसे किस करने के लिए उसके और क्लोज जाता है। वानी घबराकर आँख बंद कर लेती है। साव स्माइल करके उसके सिर को चूमता है और कहते कि अब जाकर रेस्ट कर लो। ये बोलकर वो चला जाता है। वानी हैरान होकर खुद से कहती है कि इसे अचानक क्या हुआ, ये करना क्या चाह रहा था। नेक्स्ट डे वानी ब्रेकफास्ट करने बैठती है तभी उसे चैन का कॉल आता है। वो वानी को बताता है कि लुई का मिसकैरेज हो गया है, इसलिए अब मैं उसी के साथ रह रहा हूँ, तुम अपने लिए खुद ही घर ढूंढ लेना। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। कुछ महीने बाद वानी एक होटल में रहने जाती है जहाँ पर फीमेल स्टाफ उसका वेलकम करती है। वो स्टाफ के साथ होटल के अंदर जाती है और अपने बेड पर लेटकर रिलैक्स होकर कहती है कि फाइनली अब मेरे पास बहुत पैसे हैं, अब मैं आज़ाद हूँ और जो चाहे कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे वानी बुक्स पढ़ रही होती है। मैड उसे वाइन ला कर देती है। वो वाइन पीने के लिए ग्लास उठाती है तभी वहाँ पर साव आ जाता है और उसे रोक कर कहते कि तुम तो प्रेग्नेंट हो ना, प्रेगनेंसी में वाइन नहीं पीना चाहिए। वानी अपने पेट को देखकर सोचती है कि साव के हिसाब से मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरी फिगर चेंज नहीं हुई है, यही से मेरे ऊपर शक ना हो जाए। देन साव उसे अपने क्लोज करके कहता है कि मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करूँगा। ये बोलकर वो चला जाता है और वानी फ्रस्ट्रेट होकर वो वाइन पी लेती है। अब कुछ देर के बाद वानी रूम में रहती है। साव उसके रूम में जाकर उसे ड्रेस गिफ्ट करता है और कहता है कि आज रात में हमें एक पार्टी में जाना है, वहाँ पर सिर्फ कपल ही जा सकते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ।
वानी कहती कि तुम्हें तो पार्टीज में इंटरेस्ट नहीं था, फिर आज क्यों जाना चाह रहे हो? वो कहता है कि इस पार्टी में कई सारे फेमस बिजनेसमैन आएंगे, इसीलिए मेरा भी जाना इम्पोर्टेंट है। वानी उसके साथ पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। अब रात में वो लोग पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर वानी को उसकी सिस्टर सूची मिलती है। सूची उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? सूची का फियांसे मैक्स साओ से कहता है कि आप दोनों कपल है ना? जो सुनकर सूची मन में सोचती है कि मैंने सही सुना था, वानी की शादी सच में एक रिच फैमिली में हुई है। इतने में साओ मैक को लेकर वहाँ से चला जाता है। सूची वानी को सुनाने लगती है, तभी उसके पेरेंट्स वहाँ पर आकर वानी की फिक्र करने लगते हैं। सूची सोचती है कि अचानक मॉम डैड को क्या हुआ, ये वानी की इतनी साइड क्यों ले रहे हैं। डैड ड्रामा करते हुए वानी से कहते हैं कि तुम कहाँ चली गई थी, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। मॉम भी इमोशनल होते हुए कहने लगती है कि तुम अब हमें छोड़कर मत जाना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब देखकर वानी सोचती है कि मॉम डैड मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं, शायद मैं रिच फैमिली में चली गई हूँ इसलिए इनको लालच हो गया है। मुझे भी ड्रामा कंटिन्यू करना होगा। ये सोचकर वो अपने पेरेंट्स को सॉरी कहती है। वानी की मॉम उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुमने आज तक हमारे बिना कितना सफ़र किया। ये बोलते ही उनके चेस्ट में पेन शुरू हो जाता है और सूची उन्हें रेस्ट करने के लिए लेकर चली जाती है। डैन डैड वानी से पूछते हैं कि तुमने सच में रिच फैमिली में शादी की है? वानी हाँ कहती है। डैड नील डाउन हो जाते हैं। वानी उन्हें उठाती है। डैड इमोशनल ड्रामा करते हुए कहते हैं कि हमारी फैमिली प्रॉब्लम में है, तुम हमारी हेल्प करो। जो सुनकर वानी सोचती है कि आखिर डैड अपनी असलियत पे आ ही गए। डैड उसे कहते हैं कि मिस्टर साओ एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो डील हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो तुम पता करो कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनसे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। वानी उनके साइड होने का ड्रामा करते हुए साओ के पास जाती है और कहती कि तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। वो पूछता है कि क्या करना है। वानी उसके कान में कुछ बोलकर डैड के पास जाती है और कहती कि आपका काम हो गया। अब नेक्स्ट डे वानी और साओ बिजनेस मीटिंग में पहुंचते हैं। वानी डैड को देखकर सोचती है कि आपकी वजह से 4 साल पहले मेरी लाइफ जहन्नुम बन गई थी, अब मेरी बारी है आपको सबक सिखाने की। कुछ देर बाद वानी मीटिंग रूम से बाहर जा रही होती है, तभी सूची उसे रोककर टॉन्ट मारती है कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, फिर से डैड की बातों में आ गई। ये बोलकर वो वानी के ऊपर हाथ उठाती है। तभी वानी उसके हाथ को पकड़कर उसे ही थप्पड़ लगा देती है। सूची गुस्से में कहती है कि आज तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, बस हमें ये डील मिल जाए। इतने में वानी उसे लीडर बोर्ड दिखाती है। मैं साहब ने सूची की फैमिली से ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, जो देखकर डैड हैरान हो जाते हैं और वानी से पूछते कि ये सब क्या है। वानी कहती कि आपको क्या लगा था कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी, आपने गलत सोचा था। जो सुनकर डैड गुस्सा हो जाते हैं और वानी को मारने के लिए हाथ उठाते हैं। वानी उनका हाथ पकड़कर थप्पड़ मार देती है और कहती कि आप मेरे स्टेप डैड हैं, आपने आज तक मुझे प्यार नहीं किया, बस मेरा फ़ायदा उठाया है। आज मैंने सारे स्ट्रगल का बदला ले लिया। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। देन साव भी वहाँ से जाने लगता है। डैड उसे रोककर कहते हैं कि हमारी हेल्प कीजिए, हम बर्बाद हो चुके हैं। साव कहते हैं कि मैंने ये सब वानी के लिए किया है, अब वो रिलैक्स फील कर रही है, तो उसे वापस परेशान करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर साव भी वहाँ से चला जाता है और डैड सदमे में बेहोशी हो जाते हैं। अब रात में वानी क्लब में अपना स्ट्रेस कम करने के लिए ड्रिंक करती है और एक मेल मॉडल को अपने पास बुलाकर उसे टच करते हुए उसकी तारीफ करने लगती है कि तुम कितने हैंडसम हो। फिर वो सभी मॉडल्स को बुलाकर सबके साथ ड्रिंक करती है। इतने में साव आकर सबको भगा देता है। वानी भी उनके पीछे जाने लगती है। साव उसे रोककर समझाता है कि तुम ये गलत कर रही हो। वानी कहती कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। साव कहते कि तुम चैन फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ। वानी कहती कि चैन के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कभी नहीं करेंगे। जो सुनकर साव हैरान हो जाता है और पूछते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। वानी नशे में उसे सारा सीक्रेट बता देती है कि चैन की गर्लफ्रेंड है, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए चैन ने र्यूमर्स अवॉइड करने के लिए मुझसे शादी की है। मुझे पैसों की ज़रूरत थी इसलिए मैंने हाँ कर दिया। जो सुनकर साव उसे अपने क्लोज करता है और कहता है कि तुम सच में प्रेग्नेंट नहीं हो। वानी उसे सिड्यूस करते हुए कहती है कि मैं चैन के साथ कभी रिलेशनशिप में थी ही नहीं, मुझे तुम पसंद हो। जो सुनते ही साव अपना कंट्रोल खो देता है और उसे किस करने लगता है। देन वो उसे गोद में उठाकर रूम में चला जाता है और उसे बेड पर पुश करता है। वानी गुस्से से उठकर जाने लगती है। साव से रोककर पूछता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो वानी कहती कि मुझे मेल मॉडल्स के पास जाना है, वो मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं और मुझसे अच्छे से बात भी करते हैं। साव कहता है कि अब से मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। ये बोलकर वो वानी को किस करता है। वानी से रोककर कहती है कि मुझे नेकलेस उतारने दो। वो कहता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इस बार मैं बहुत केयरफुल और जेंटल रहूँगा, तो मैं चोट नहीं आएगी। ये बोलकर वानी के नेक पर किस करता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वानी की नींद खुलती है तो वो चुपचाप भागने की कोशिश करती है।
साव से रोककर कहने लगता है कि अब मुझसे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सच जान चुका हूँ। वानी कहती है कि मैं तुमसे भाग नहीं रही, बस मैं थोड़ी नर्वस हूँ। साव उसके क्लोज आता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो, हम दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे। जो सुनकर वानी खुश हो जाती है और उसे पैर से किस कर लेती है। वही दूसरी तरफ चैन लुई के साथ बैठा होता है। एक्चुअली लुई का मिसकैरेज नहीं हुआ था, साव ने रिपोर्टर से बचने के लिए ये ट्यूमर फैलाया था। लुई मन में सोचती है कि बेबी को जन्म देते ही मैं साव को वानी से दूर कर दूंगी। इतने में चैन वानी का मैसेज देखकर कहता है कि वो अब्रोड में है, मुझे उससे मिलना होगा। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे चैन वानी के पास पहुँचता है। वानी उसे देखकर कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चैन कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम यहाँ किसी और आदमी के साथ हो। वानी कहती है कि इससे तुम्हें क्या मतलब है, तुम तो लुई से प्यार करते हो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। इतने में डोर नॉक होता है। चैन गुस्से में डोर ओपन करता है, ये सोचकर कि वानी का लवर आया होगा, लेकिन दरवाजे पर वो लेडी स्टाफ को देखकर शांत हो जाता है। वो स्टाफ वानी के क्लीन कपड़े लाती है। वानी को अपने कपड़े लेती है और रखने जाती है, जहाँ पर चैन साव के कपड़े देखकर वानी से पूछता है कि यहाँ आदमी के कपड़े क्या कर रहे हैं। वानी कहती कि तुम अपने काम से काम रखो ना। जो सुनकर चैन गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। अब रास्ते में जाते जाते साव चैन को जाते हुए देख लेता है और वानी के पास जाता है। चैन जाते जाते रुककर खुद से कहता है कि मैं वानी को टाइम नहीं देता था, इसीलिए उसने किसी और से अफेयर किया, इसमें उसकी नहीं मेरी ही गलती है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बोलकर वो भी वानी के पास वापस चला जाता है। इधर साव वानी के पास होता है और पूछता है कि चैन यहाँ क्यों आया था। वानी बताती कि उसे शक हो गया था, इसलिए वो चेक करने आया था। तभी चैन डोर नॉक करता है। वानी कहती है कि तुम्हें मुझसे जो भी काम है वो मैसेज में बोल देना, अभी मुझे रेस्ट करने दो। जो सुनकर चैन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वानी ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी चैन भी उसके पास आकर बैठ जाता है। वानी पूछती कि तुम अब तक यहाँ पर क्यों रुके हो। चैन बताता कि मैं तुम्हारे लिए रुका हूँ, मैं तुम्हारे लवर से मिलना चाहता हूँ। तभी साव भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर चैन हैरान होकर पूछता है कि अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वानी साव को इशारा करती है। साव कहता है कि मैं अभी ही आया हूँ बिजनेस ट्रिप से। ये बोलकर साव ड्रामा करते हुए वानी से प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है। वानी कहती कि मेरा मिसकैरेज हो गया था, फिर हमने बेबी प्लान नहीं किया। जो सुनते ही साव वहाँ से चला जाता है। वानी भी उसके पीछे जाने लगती है, तो चैन उसे रोककर पूछता है कि तुमने अंकल को मिसकैरेज वाली बात क्यों कही। वानी कहती कि हम कब तक झूठ पर झूठ बोलते रहेंगे, आखिर कभी ना कभी तो प्रेगनेंसी वाले मैटर को क्लोज करना ही था। ये बोलकर वानी भी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लुई वानी के पास आकर उसे सुनाने लगती है कि तुम चैन को मुझसे क्यों छीन रही हो। वानी कहती कि वो खुद ही यहाँ पर आया है, मैंने उसे नहीं बुलाया। ये बोलकर वो उठकर जाने लगती है। लुई उसे पुश करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने लगती है। तभी वानी उसे बचा लेती है, इस वजह से उसकी कमर पर चोट लग जाती है। इतने में साव और चैन वहाँ पर आते हैं। साव वानी को गोद में उठाकर ले जाता है। चैन भी उसके पीछे जाने लगता है, तो लुई उसे रोककर कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुम मेरे साथ रहो। चैन कहते कि तुम यही ड्रामा करके हमेशा मुझे रोक लेती हो। लुई कहती कि वानी मुझे और बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, तुम अभी भी उसकी साइड से क्यों बोल रहे हो। चैन कहता है कि मैंने सब देख लिया है कि किसकी गलती थी, अब तुम मेरे सामने भोली बनने की कोशिश मत करो। ये बोलकर वो लुई को धक्का दे देता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और दर्द के मारे चैन को आवाज़ देने लगती है। लेकिन चैन तो फ़ोन पर बिजी हो जाता है। लेकिन वो लुई की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता है, तो देखता है कि उसे ब्लीडिंग हो रही है। वो तुरंत ही लुई की फिक्र करते हुए उसके पास आता है और एम्बुलेंस बुलाता है। दूसरी तरफ साव वानी की बैक पर मेडिसिन लगा रहा होता है और उसे समझाता है कि तुम लुई की बात चुपचाप क्यों सुनती हो, तुम्हें उसे जवाब देना चाहिए। वानी कहती कि वो प्रेग्नेंट है, मैं नहीं चाहती कि उसके बच्चे को कोई भी हार्म पहुंचे, इसीलिए मैं उसे बिना बहस के वहाँ से निकल रही थी। देन साव मेडिसिन रखने जाता है। इतने में वानी को चैन का कॉल आ जाता है। चैन बताता है कि लुई ने बेबी को जन्म दे दिया है, अब तुम्हें ही बेबी को संभालना होगा, हम लोग आज ही घर वापस जाएंगे। जो सुनकर वानी अपसेट होती है और साव के पास जाकर कहती है कि मुझे तुम्हें किस करना है। जो सुनते ही साव उसे गोद में उठाता है और उसे टेबल पर बिठाकर किस करने लगता है। तभी वानी के फ़ोन पर चैन का मैसेज आता है। साव का ध्यान मैसेज पर जाता है। वो वानी से पूछता है कि आखिर बात क्या है। वानी कहती कि थैंक यू, तुमने अब तक मुझे बहुत खुश रखा, मेरा बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। बेबी का जन्म हो गया है और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसकी ऑफिशियल मॉम मैं हूँ। लुई बेबी को संभाल नहीं पाएगी। इधर हॉस्पिटल में लुई होश में आते ही चैन से बेबी के बारे में पूछती है। चैन बताता है कि बेबी बिल्कुल ठीक है। जो सुनकर वो खुश होती है और चैन का हाथ पकड़कर पूछती है कि तुम वानी को डिवोर्स कब दोगे। चैन कहता है कि मैं वानी को डिवोर्स नहीं दूंगा, बेबी को वही पालेगी।
लुई गुस्से में कहती कि तुम्हारा शुरू से यही प्लान था कि तुम एक माँ से उसके बच्चे को अलग करो। चैन कहता कि पहले मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर की वजह से लगता है कि तुम बेबी की केयर नहीं कर पाओगे। जो सुनकर लुई अपना आपा खो देती है और बेबी को अपने पास रखने की जिद करने लगती है। चैन डॉक्टर से कहता कि ये पागल हो गई है, इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दो। ये बोलकर वो लुई को वहीं छोड़कर चला जाता है। अब कुछ दिनों के बाद चैन वानी के पास जाकर उसे बताता है कि आज मैंने बेबी के आने की खुशी में पार्टी ऑर्गेनाइज की है। वानी कहती है कि मुझे पता है। चैन बताता है कि मैंने अंकल को भी इनविटेशन भेजा है, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये बोलकर चैन चला जाता है। तब वानी अपने मैसेज चेक करती है, जिसमें साव का एक भी रिप्लाई नहीं आया था। अब रात में वो दोनों बेबी को लेकर पार्टी में जाते हैं। रिपोर्टर्स वानी से सवाल करने लगते हैं कि आप शादी के तुरंत बाद प्रेग्नेंट हो गई और अब्रोड चली गई, अब आप एक बेबी को लेकर वापस लौटी है। ये बात बहुत कंफ्यूजिंग है हम सब के लिए। वानी कहती कि मैंने और चैन ने पहले ही प्लानिंग कर ली थी बेबी के लिए, इसीलिए शादी के तुरंत बाद हमने बेबी रखने का डिसाइड किया। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आपको अब सेकंड चाइल्ड भी चाहिए क्या। जो सुनकर चैन धीरे से वानी से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे बेबी चाहिए तो तुम मुझे बोल सकती हो। वानी उसे चुप होने का बोलकर ड्रिंक करने चली जाती है। अब कुछ देर के बाद मैट बेबी को रूम में रखकर उसके लिए दूध की बोतल लेने जाती है। तभी लुई चुपकर वहाँ पर आती है और बेबी को उठाकर भाग जाती है। मैट के वहाँ आते ही बेबी के ना होने पर वो घबरा जाती है और तुरंत जाकर वानी को बताती है। चैन ये सुनकर हैरान हो जाता है। वानी कहती है कि होटल को जल्दी से सील कराओ, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। चैन तुरंत बेबी को ढूंढने चला जाता है। थोड़ी देर बाद गार्ड्स लुई को पकड़कर सबके सामने लाते हैं। लुई सबके सामने कहने लगती है कि ये मेरा बेबी है। जो सुनकर सभी गेस्ट गॉसिप करने लगते हैं। चैन की मॉम गुस्से में कहती कि तुम झूठ बोलना बंद करो और मेरे ग्रैंडसन को दो। गार्ड बेबी को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो लुई उन्हें धमकाने लगती है कि मुझे किसी ने भी टच किया तो मैं बेबी को मार दूंगी। चैन कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें अभी होश नहीं है। लुई कहती कि अगर ये बेबी मेरे फायदे में नहीं आया तो मैं इसे तुम्हें भी नहीं दूंगी। अगर बेबी चाहिए तो वानी को मेरे पास आना होगा। जो सुनते ही चैन वानी को उसके पास जाने से रोकता है। वानी मन में सोचती है कि लुई बहुत सेल्फिश है, वो बेबी को नुकसान पहुंचा सकती है। ये सोचकर वो उसके पास जाने लगती है। फिर वो जैसे ही बेबी को अपने हाथों में लेती है तो उससे कहने लगती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी सांव वहाँ पर आकर वानी को बचा लेता है और रुई को नीचे पुश करता है। चैन गार्ड को बोलकर उसे मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देता है। वानी के नेक पर चोट लगी होती है, जिसे देखकर साव उसका नेक टच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी वानी उसके हाथ पे लगी चोट देख लेती है और उसे मेडिसिन लगाने के लिए साइड लेकर चली जाती है। अब वानी साव को मेडिसिन लगा रही होती है तो साव उसे रोककर उसके नेक पर मेडिसिन लगाने लगता है और कहते कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, तुम्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए था। वानी कहती कि मुझे आइडिया नहीं था कि वो पार्टी में चाकू लेकर आ जाएगी। इतने में चैन वहाँ पर आता है। उसे देखकर साव वहाँ से जाने लगता है। चैन उसे रोककर कहता है कि थैंक्स, आपने मेरी वाइफ और बेबी को बचा लिया। जो सुनकर साव का तो मूड ऑफ हो जाता है, वो उससे दूर होने का बोलकर चला जाता है। देन वानी भी वहाँ से जाने लगती है। चैन उसे रोकता है तो वानी उसे अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि मुझसे दूर रहो, मैं बस दूसरों के सामने तुम्हारी वाइफ होने का नाटक करती हूँ, इसका गलत मतलब मत निकाल लेना। अब नेक्स्ट डे वानी बेबी के साथ खेल रही होती है। चैन बेबी को प्यार से टच करने की कोशिश करता है तो वानी उसे रोक कर कहती है कि पहले हाथ धोकर आओ फिर बेबी को टच करना। जो सुनकर चैन खुश होकर वानी से कहता है कि तुम तो बिल्कुल वाइफ के जैसा बिहेव कर रही हो। तभी साव वहाँ पर आता है। चैन उसे वहाँ पर देखकर पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। साव बताता है कि अब रोड में मेरा काम खत्म हो गया है, इसलिए मैं यहाँ वापस आ गया, और वैसे भी ये मेरा घर है तो मैं यहीं रहूँगा। ये बोलकर वो रूम में चला जाता है। अब रात में वानी रूम में फ़ोन चला रही होती है तभी साव डोर नॉक करता है। वो डोर ओपन करती है और साव को वहाँ से जाने को कहती है। साव सेंसिटिव होकर उसे गोद में ले लेता है और बेड पर बैठकर उसे किस करने लगता है। वानी उसे रोककर कहती है कि अब ये करना सही नहीं है, चैन घर पर ही है। साव कहते हैं कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ये घर मेरा है और तुम भी मेरी हो। वानी उसे रोककर कहती है कि हमारी डील ख़त्म हो चुकी है तो अब तुम मुझसे दूर रहो। जो सुनते ही साव गुस्से में वानी का गला पकड़ लेता है और इमोशनल होकर कहता है कि तुम मुझे इतना हर्ट क्यों कर रही हो। तभी दरवाजे के बाहर चैन आकर वानी को आवाज़ लगाता है। चैन की आवाज़ सुनते ही वानी साव को छुपने का बोलती है। साव उसके हाथ को होल्ड करके जिद करता है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम चैन को जाने के लिए बोलो। वानी उसे समझाती है कि तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो। साव उसे बेखा करके हाथ मोड़ता है और कहता है कि तुम चाहती हो कि चैन हमें ऐसे ही देखे तो ठीक है। जो सुनकर वानी घबरा जाती है और चैन को कहती कि तुम जाओ, मैं कुछ काम कर रही हूँ। चैन कहती कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वानी कहती कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। जो सुनकर चैन डर जाता है और वहाँ से चला जाता है।
वानी गुस्से में साव को कहती है कि अब तो तुम सेटिस्फाई होंगे, अब तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लो। साव रोते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर दिल नहीं है क्या, तुम मेरे साथ सही नहीं कर रही हो। तो वानी भी रोते हुए कहती है कि यही हमारी डेस्टिनी है। लेकिन साव उसकी बात नहीं समझता और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वानी उठकर मिरर में अपने नेक पर लगा निशान देखती है। वो मिरर के थ्रू चुपके से साव को देखकर सोचती है कि ये बहुत जिद्दी है। अब कुछ देर के बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर वो लोग बैठे होते हैं। वानी वहाँ पर आकर कहती कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नाश्ता नहीं करूँगी। इतने में साव से बैठने का बोलता है, जो सुनकर चैन और मॉम हैरान होते हैं। साव कहता है कि हमारी फैमिली में सब एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड मॉम भी वानी को कहने लगती है कि अंकल की बात मत टालो, काम की वजह से वो बिजी रहते हैं, बहुत कम ही हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। देन वानी ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती है। साव पूछता है कि तुम्हारी तबीयत को अचानक क्या हो गया। चैन वानी के सर को टच करके उसका फीवर चेक करता है, जिससे साव को जेलसी होने लगती है। वो टेबल पर हाथ मारकर चैन से कहता है कि अब तुम्हें बिजनेस पर ध्यान देना होगा। चैन मना करता है कि मुझे अभी वानी के साथ टाइम स्पेंड करना है, मैं बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ। मॉम उसे समझाती है कि यही सही टाइम है फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने का, तुम्हें अपने अंकल की बात माननी चाहिए। तो चैन हाँ बोल देता है। साओ बताता है कि तुम्हें अब्रोड वाले प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए वहीं रहना होगा। जिसके बाद वानी रूम में आती है और साओ को पहले से ही वहाँ पर बैठा देखकर घबरा जाती है। वो जल्दी से डोर लॉक करके पूछती है कि मेरे रूम में क्यों आए हो। साओ उसे गोद में उठाकर बेड पर लाता है और उसका स्कर्ट ऊपर करने लगता है। वानी गुस्सा होकर उसे थप्पड़ लगा देती है। साओ स्माइल करके उसे बताता है कि मैं तो तुम्हारे लिए मेडिसिन लाया था, तुम तो मुझे गलत ही समझ रही हो। तो वानी नर्वस होकर कहती है कि मैं खुद मेडिसिन लगा लूंगी, तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो। इसके बाद साओ उसे मेडिसिन देकर जाने लगता है। तभी चैन दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और साओ को वहाँ पर देखकर हैरान होकर पूछता है कि आप वानी के रूम में क्या कर रहे हैं। साओ बिना उसका जवाब दिए पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। वो कहता है कि मैं अब्रोड जा रहा हूँ, इसलिए वानी भी मेरे साथ जाएगी, मैं बस उसे ये बताने आया था। जो सुनकर साओ चैन के मुंह पर डोर बंद करता है और वानी से पूछता है कि क्या ये सब सच है। वानी हाँ कहती है। तो साओ डोर ओपन करके मैनेजर को कॉल करके बताता है कि चैन अब्रोड के प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं करेगा, उसके लिए न्यू प्रोजेक्ट रेडी करो, वो इसी सिटी में काम करना चाहता है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। चैन वानी से पूछता है कि अंकल यहाँ क्या कर रहे थे। वानी उसे मेडिसिन देकर बताती है कि वो मुझे ये देने आए थे। चैन वानी के नेक पर निशान देख लेता है और पूछता है कि तुम अब तक अपने लवर के साथ मुझे चीट कर रही हो। वानी कहती कि ये चीटिंग नहीं है, मैंने तुम्हें शुरू से ही सारी बातें क्लियर की है। तो सुनकर चैन परेशान होकर साव के पास चला जाता है और कहता है कि अंकल आप मेरी हेल्प कीजिए, वानी का अफेयर चल रहा है, मैं उसके लवर को पकड़ना चाहता हूँ। उसे क्या पता कि साव ही वानी का लवर है। साव पूछता है कि तुम उसे पकड़कर क्या करोगे। चैन कहता है कि मैं उसे वानी से दूर होने के लिए बहुत सारे पैसे दूंगा। साव कहते कि हो सकता है कि वो तुमसे ज़्यादा रिच हो। तो चैन कहते कि अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे बहुत पीटूंगा, मैं वानी को टच करना चाहता हूँ, लेकिन उस आदमी की वजह से वो मुझे अपने क्लोज नहीं आने देती है। साव पूछता है कि तुम्हें वानी पसंद है क्या। तो चैन कहते कि वो कितनी प्रीटी है, उसका फिगर बहुत अच्छा है, वो किसको पसंद नहीं आएगी। जो सुनकर साव को गुस्सा आ जाता है और वो टाई क्लीन करने के बहाने चैन के फेस पर टाइम मारता है और फिर ड्रामा करते हुए चैन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस आदमी को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। जो सुनकर चैन खुश हो जाता है और कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, आप वानी का ध्यान रखना। कुछ दिनों बाद वानी दूसरे घर में शिफ्ट होती है और सोफे पर बैठकर कहती है कि अब मैं रिच फैमिली की डॉटर इन लॉ बन चुकी हूँ, अब मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा और ना कोई मुझे गलत नज़र से देखेगा। नेक्स्ट सीन में हम वानी को नाइट ड्रेस पहने बुक पढ़ते हुए देखते हैं। तभी साव पूरा रंग होकर वहाँ पर आ जाता है। वानी उसे देखकर हैरान होकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि ये पूरा एरिया मेरी प्रॉपर्टी के अंडर है, मेरा घर यही पास में ही है। जो सुनकर वानी सोचती है कि चैन इडियट है, उसने फिर से मुझसे झूठ कहा। साव रूम के अंदर जाने लगता है तो वानी उसे रोककर उसके घर लेकर चली जाती है। देन उसे सोफे पर बिठाकर जाने लगती है। साव उसे रोककर थैंक्स कहता है तो वो स्माइल करते हुए कहती कि मैं बहुत काइंड हार्टेड हूँ। साव उसे कुकिंग करने को कहता है। वानी कहती कि मुझे कुकिंग करना नहीं आता। साव कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो वानी कुकिंग के लिए मान जाती है और किचन में जाती है। कुछ देर के बाद साव वानी के हाथ का बना खाना खाता है। वानी पूछती कि कैसा लगा। साव बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी खाने लगता है। वानी को शक होता है और वो टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि उसने बिल्कुल भी अच्छी कुकिंग नहीं की है। वो साव को कहती कि ये कितना बुरा है, तुम कैसे खा रहे हो। वो कहता कि इसका टेस्ट अब तक नहीं बदला, ये तो बिल्कुल पास्ट की याद दिला रहा है। जो सुनकर वानी पूछती कि तुम क्या कहना चाह रहे हो।
साव कहते कि कुछ भी नहीं। वानी वहां से चली जाती है। साव अपने बचपन की मेमोरी याद करता है जिसमें वो डर कर बैठा हुआ था और वानी उसके पास आकर पूछती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। साव बताते कि मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। वानी उसे तुरंत वहां से लेकर भाग जाती है और वो खुद से बनाया हुआ खाना साव को खिलाती है। आप प्रेजेंट में साव सोचता है कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितने सालों से जानता हूँ। इतने में वानी चिल्लाती है और साव घबराकर तुरंत उसके पास जाता है। वानी डरते हुए उसे बताती है कि मैंने यहाँ किसी को देखा था। साव कहता है कि तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इतने में गार्ड्स आकर साव को बताते हैं कि यहाँ एक स्ट्रेंजर पर्सन था लेकिन वो हमसे बचकर भाग निकला। ये बोलकर गार्ड्स उसे ढूंढने निकल जाते हैं। साव वानी से कहता है कि तुम्हारा अकेले रहना डेंजरस होगा, इसीलिए तुम मेरे साथ रुक जाओ। वानी कहती कि ठीक है, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। ये बोलकर वो रूम के अंदर भाग जाती है और तुरंत सोफे पर जाकर सो जाती है। उसके नींद में जाते ही साव उसे उठाकर बेड पर सुलाता है। वानी सपने में घबराहट के मारे बड़बड़ा रही होती है कि मुझे कुछ मत करो। साव उसकी केयर करने लगता है। इतने में उसे बिजनेस कॉल आता है और वो अब्रोड जाने की टिकट बुक करने को कहता है। नेक्स्ट डे वानी के घर के बाहर एक पार्सल आता है जिसमें एक आदमी की फोटो और एक खून से लिखा हुआ लेटर होता है जिसे देखकर वानी बहुत डर जाती है। वही दूसरी तरफ हम वानी के दुश्मन यान को देखते हैं जिसकी फोटो उसे मिली थी। वो कार में बैठकर गुस्से में सोचता है कि कुछ साल पहले तुम्हारी वजह से मेरा फेस स्पॉइल हुआ, मैं तुमसे बदला लेने वापस आ गया हूँ। नेक्स्ट डे इंडिया में ये खबर फैल जाती है कि चैन का अलग अलग लड़कियों के साथ अफेयर है। तो मम वानी को बुलाकर उसे कहती है कि मुझे रूमर्स का पता चला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम चैन को डिवोर्स दे दो। वानी कहती कि मुझे उसके अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं उससे डिवोर्स नहीं लूंगी, आप कोई और सॉल्यूशन ढूंढिए। मॉम गुस्से में कहती है कि मैंने तुमसे पूछा नहीं बल्कि तुम्हें ऑर्डर दिया है, डिवोर्स पेपर आते ही तुम उस पर साइन कर देना। ये बोलकर मॉम वहाँ से चली जाती है। वानी परेशान होकर सोचती कि अब यान वापस आ गया है, अगर मैं रिच फैमिली से दूर हुई तो मुझे कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। रात में साव अब्रोड जा रहा होता है, तभी उसे उसके गार्ड का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वानी को कोई स्टॉक कर रहे हैं। देन वो यान की भेजी हुई लेटर देखता है और अब्रोड जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। इधर वानी चैन के पास आकर पूछती है कि तुमने डिवोर्स फाइल क्यों किया। तभी उसके रूम से एक लड़की निकलती है। वानी कहती कि मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। चैन इनोसेंट होने का ड्रामा करते हुए कहता है कि मैंने डिवोर्स प्लान नहीं किया है, ये मॉम का डिसीजन है। वो वानी को रूम के अंदर बुलाता है। वानी सोफे पर बैठती है, तभी उसके सिर में दर्द होने लगता है और वो बेहोश होने लगती है। चैन उसे बताता है कि मैंने यहाँ पर एक खास फ्रेगनेंस वाला कैंडल जलाया है, उसी की वजह से तुम बेहोश हो रही हो। ये बोलकर वो वानी को टच करने की कोशिश करता है। तभी साव बड़े ही स्टाइल में एंट्री मारता है और उसे देखकर चैन तुरंत ही कैंडल बुझा देता है। साव गुस्से में चैन से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। चैन डर के मारे सफाई देने लगता है, अब मेरी बात सुनिए, मेरी गलती नहीं है। इतने में साव वानी को गोद में उठाता है और वानी उसे किस कर लेती है, जो देखकर चैन हैरान होता है। साव से बताता है कि मैं ही वानी का सीक्रेट लवर हूँ। ये बोलकर वो वानी को लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मॉम चैन से कॉल पर बात करती है। चैन कहता है कि मैं वानी से डिवोर्स ले लूंगा। कॉल एंड होते ही चैन साव से डर के मारे कहने लगता है कि अंकल आप जो चाहते थे मैंने वो कर दिया, अब मुझे जाने दीजिए। साव से डिवोर्स पेपर पर साइन करने को कहता है। चैन एग्रीमेंट देखकर खुश हो जाता है क्योंकि साव ने उसके नाम पर कुछ शेयर्स किए थे। चैन खुश होकर साव को थैंक्स कहता है। साव कहता है कि तुम मेरे नेफ्यू हो, मैं तुमसे ज़्यादा रूड नहीं हो सकता, लेकिन तुम अपने बचपने में फिर से कभी वानी को परेशान मत करना। चैन कहता है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसके बाद साव वानी के पास जाकर बैठा होता है। डॉक्टर से बताते कि वानी अब ठीक है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। ये बोलकर वो चले जाते हैं। अब वानी को जैसे ही होश आता है, साव उसका हाथ पकड़कर बताता है कि अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, चैन के साथ मैंने सेटलमेंट कर लिया है। वानी उससे हेल्प मांगती है तो साव कहता है कि मुझे पता है तुम्हें कोई स्टॉक कर रहा है। तो वानी को लेटर दिखाकर पूछता है कि तुम इस क्रिमिनल को कैसे जानती हो। वानी रोते हुए बताती है कि कुछ साल पहले मैंने यान से उधार लिया था, फिर मैंने उसे टाइम पर पेमेंट कर दिया, फिर भी उसने ज़बरदस्ती मुझे गुंडों के थ्रू उठवा लिया और अपने साथ होटल ले गया। इतने में हम पास का सीन देखते हैं जिसमें वानी डर के मारे बेड पर बैठी होती है और यान उसे डराते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हारी खूबसूरती के मजे लूंगा। ये बोलकर वो वानी के क्लोज जाता है। तभी वानी उसके फेस पर कांच के टुकड़े से अटैक कर देती है और उसके फेस पर स्क्रैच हो जाता है। प्रेजेंट में वानी कहती कि मुझे नहीं लगा था कि वो जेल से कभी बाहर आएगा, लेकिन अब वो वापस आ चुका है। साव कहता है कि तो इसीलिए तुम रिच फैमिली में शादी करना चाहती थी ताकि तुम्हें प्रोटेक्शन मिले और वो तुम्हें चोट ना पहुंचा सके। वानी रोते हुए हाँ कहती है। साव से हक करके कहते कि तुम डरो मत, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट डे चैन की मॉम उसे मेडिसिन लगा रही होती है। तभी वानी कॉल करके कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, इसलिए हम आज ही डिवोर्स फाइल करने जाएंगे।
मॉम खुश हो जाती है और चैन से फ़ोन लेकर वानी को थैंक्स कहती है। अब कुछ देर के बाद वानी डिवोर्स सर्टिफिकेट लेकर चैन को देती है और कहती कि अब हमारी डील खत्म हो गई है, अब मैं आज़ाद हूँ। चैन उसे रोककर कहते कि मैं तुम्हें कंपनसेशन दूंगा। वानी मना करके वहाँ से चली जाती है। तभी यान उसे किडनैप कर लेता है। जब वानी को होश आता है तो वो अपने सामने यान को देखती है। यान उसके फेस पर कांच के टुकड़े फेरते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं अपना बदला भूल जाऊंगा। मैं चाहूँ तो तुम्हारा फेस अभी स्पॉइल कर दूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा ये ब्यूटीफुल फेस खराब नहीं करना। ये बोलकर वो अपने कपड़े उतारने लगता है। वानी पूछती कि तुम ये क्या कर रहे हो। यान कहता कि जो काम पास में अधूरा रह गया था वो मैं आज पूरा करूंगा। इतना वानी उसे बेवकूफ़ बोलकर अपने हाथ की रस्सी खोल लेती है। यान को गुस्सा आता है, वो वानी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर साव आकर यान के पैर पर सूट कर देता है। देन साव वानी के पास आता है, जो देखकर यान साव से पूछता है लेकिन तुम तो यहाँ नहीं थे, फिर अचानक कैसे आए। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वानी साव से पूछती है कि हम यान को सबक कैसे सिखाएंगे। साव कहता है कि उसके साथ वैसे ही करो जैसा वो चाहता है। वानी कहती है लेकिन इन सब में तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यान के लिए मैं अकेली ही ठीक हूँ। साव कहता है कि नहीं, तुम्हें खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ये काम मैं करूँगा फिर तुम्हें बुलाऊंगा। प्रेजेंट में साव वानी को ले जाने लगता है, जो देखकर यान धमकाता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग वानी उठकर आती है तो देखती है कि साव उसके लिए कुकिंग कर रहा है। उसे देखकर वो सोचती कि बस एक ट्रांजेक्शन की देर है, फिर मैं साव से अलग हो जाऊंगी। ये सोचकर उसे बुरा लगने लगता है। वानी साव के पास जाती है और उसे हक कर लेती है। साव प्यार से कहते कि अच्छा हुआ तुम उठ गई, क्योंकि खाना बन चुका है, तुम बैठ जाओ, मैं सर्व करता हूँ। वानी उसे शादी के लिए प्रपोज करती है और कहती कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे शादी कर सको। साव उसे अपने क्लोज करते हुए कहता है कि मैं तुमसे शादी तभी कर सकता हूँ जब तुम मुझसे प्यार करो। फिलहाल तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो मैं शादी क्यों करूँ। जो सुनकर वानी उसे किस करती है, जिससे साव हैरान हो जाता है। उससे दूर होकर कहता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और हाँ, मैं तुमसे शादी भी करूंगा, लेकिन अब्रोड से वापस आने के बाद, क्योंकि मुझे वहाँ पर ज़रूरी काम है। जो सुनकर वानी सोचती है कि सभी लड़के एक जैसे होते हैं जो शादी का वादा करके मुकर जाते हैं। वानी साव के क्लोज जाने लगती है, जिससे वो उसे दूर होते हुए कहता है कि ये सब छोड़ो, फ्रेश हो जाओ ताकि हम खाना खा सकें। अब थोड़ी देर बाद वानी नाइट सूट पहनकर साव के सामने आने लगती है और ड्रंक होने की एक्टिंग करती है और साव की गोद में बैठकर उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन साव उससे दूर होता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर नहीं तो अभी दूर रहो। जो सुनकर वानी एम्बेरस हो जाती है, जल्दी से दीवार के पीछे छुप जाती है, जिससे साव उसे देखकर स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे हम मिन को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में अपने ग्रैंडपा से उनकी हेल्थ को लेकर बात कर रही होती है। ग्रैंडपा कहते कि अब मैं ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। तभी वहाँ पर साव आता है और मिन से पूछता है कि अब ग्रैंडपा की तबीयत कैसी है। ग्रैंडपा जल्दी से साव को अपने पास बुलाते हैं और उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि मैंने तुम्हें 2 साल पहले ही कहा था कि तुम मिन से शादी कर लो, क्योंकि अब मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है और तुम तो जानते ही हो कि किस तरह मिन के पेरेंट्स की डेथ हो गई। मीन अपने ग्रैंडपा से कहती कि साव मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह वो लोग कुछ देर तक बातें करते हैं। साव ग्रैंडपा को यकीन दिलाता है कि आपके जाने के बाद मीन हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, भले ही मैं उससे शादी ना करूं, लेकिन मैं उसकी शादी एक बहुत अच्छे लड़के से और एक बहुत अच्छी फैमिली में करवाऊंगा। दूसरी तरफ वानी कैफे में बैठी अपना मोबाइल देख रही होती है। तभी वहाँ पर चैन आता है और पूछता है कि क्या बात है, डिवोर्स के बाद बहुत खुश लग रही हो। ये बोलकर वो उसे फोटोज दिखाता है जिसमें साव के साथ मिन होती है और उन फोटोज को देखकर वानी हैरान होती है। चैन कहता है कि तुम चाहे कितना भी ट्राई कर लो, लेकिन मेरे अंकल तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही तुम हमारी फैमिली के लिए सूटेबल हो। जो सुनकर वानी कहती है कि मेरे साथ क्या होगा और क्या नहीं, ये तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए जाओ तुम यहाँ से। और रही बात साव की, तो मुझे उस पर भरोसा है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। चैन कहता है कि तुम एक बार सोच लो, कहीं तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो। वानी गुस्सा हो जाती है और पानी का गिलास चैन पर फेंक देती है। चैन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की। ये बोलकर वो चला जाता है। जिसके बाद वानी यान की फ़ोटोज़ को देखकर सोचती है कि कहीं सच में साव मिन के साथ तो नहीं। इसलिए वो साव को मैसेज करके पूछती कि तुम कहाँ हो, क्या तुम्हें चेकअप के लिए नहीं जाना है। दूसरी तरफ साव मिन के साथ उसके ग्रैंडपा के फ्यूनरल पर जा रहा होता है। अभी उसे वानी का मैसेज आता है कि तुम कहाँ हो। साव से बताते कि मैं मिन के ग्रैंडपा के फ्यूनरल पर आया हूँ। ये बोलकर अपना मोबाइल बंद कर देता है। वही मिन साव से पूछती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे, क्या तुम उससे बहुत प्यार करते हो, वगैरह वगैरह। साव कहता है कि तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम भूल गई हम कहाँ जा रहे हैं। मीन कहती कि क्या इस बार तुम मुझे अपने साथ चाइना ले जा सकते हो। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना होटल खुद बुक करना होगा।
इधर वानी साव को मैसेज लिखती है कि क्या तुम मुझसे एंगेजमेंट करने वाले हो, लेकिन फिर मैसेज डिलीट कर देती है और सोचती है कि इन बातों का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट सीन में साव जैसे ही घर आता है, वानी उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसके क्लोज जाते हुए सोचती है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं साव को हरा कर रहूंगी। वो साव को सोफे पर ले जाती है और कहती कि क्या तुम मुझे किस करोगे। साव उसे किस करने लगता है। वानी खुश हो जाती है और उसकी बॉडी को टच करती है। तभी साव होश में आता है और वानी से दूर होकर वहां से चला जाता है, जिससे वानी बहुत अपसेट हो जाती है और सोचती कि अच्छा है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं साव के साथ नाइट स्पेंड करके रहूंगी, या इसके लिए मुझे क्लब ही क्यों ना जाना पड़े। देन वानी क्लब जाती है और वहाँ पर ड्रिंक करने लगती है। तभी वहाँ पर मिन आती है और वानी को देखकर सोचती है कि वो जरूर कोई स्टाइलिश है, क्योंकि मिन को वानी की स्टाइल बहुत पसंद आई होती है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और मिन को परेशान करने की कोशिश करते हैं, जो देखकर मिन उनसे कहती है कि मुझसे उलझने की कोशिश मत करो, मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ। ये बोलकर वो उन गुंडों में से एक को थप्पड़ लगा देती है, जिससे वो लोग और गुस्सा हो जाते हैं और मिन के करीब जाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ वानी ये सब देख रही होती है। उसे भी काफ़ी गुस्सा आता है। वो उन गुंडों के पास आकर कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वानी को देखकर वो गुंडे मिन को सॉरी कहते हैं और डरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वानी भी अपनी सीट पर चली जाती है और ड्रिंक करने लगती है। मिन उसके पास आती है और उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। वानी स्माइल करते हुए कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो। इसी तरह दोनों एक दूसरे का नाम पूछते और पहचान जाते हैं। वानी मिन को बताती कि वो साव को बहुत लाइक करती है, लेकिन साव उसके साथ नाइट स्पेंड ही नहीं करता है। इसलिए वो सोच रही है कि आज रात में वो ड्रंक होकर घर जाए ताकि साव उसके साथ नाइट स्पेंड करे। मीन कहती है कि वैसे आइडिया बहुत अच्छा है। ये बोलकर वानी से उसका मोबाइल मांगती है और साव को कॉल करके कहती कि मैं मिन बोल रही हूँ, इस टाइम मैं वानी के साथ क्लब में हूँ और उसने बहुत ड्रिंक कर ली है, तो तुम उसे लेने आ जाओ। साव ये सुनकर परेशान हो जाता है और जल्दी से वानी के पास जाने के लिए निकल जाता है। वानी मिन को थैंक्स कहती है। मिन कहती कि वैसे ज़्यादा ड्रिंक करना भी अच्छा नहीं है। वानी ड्रंक हो जाती है तो मिन उसे बाहर ले जाती है और साव तक पहुंचाती है। वानी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होती है तो साव को परेशान करने लगती है। इसी से परेशान होकर साव उसे हॉस्पिटल ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग साव गुस्से में वानी से कहता है कि तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बेवकूफ़ी की, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। क्योंकि वानी ने कोई मेडिसिन ले ली थी। वो कहता है कि तुम्हें ऐसे ही किसी भी चीज़ को खाना पीना नहीं चाहिए जब तक हमें उसके साइड इफ़ेक्ट ना पता हो। वानी एम्बेरस होने लगती है और बेहोश होने की एक्टिंग करती है। इससे साव सच में डर जाता है कि कहीं वानी उसकी बातों से अपसेट तो नहीं हो गई। जिसके बाद वानी हॉल में बैठी अपना फ़ोन चला रही होती है। तभी उसे मिन कॉल करती है और उसे वेकेशन पर जाने को कहती है। मिन बताती कि सिटी में मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है और अभी अभी तुम ही मेरी नई फ्रेंड बनी हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ। वानी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद मिन और वानी मिलते हैं, जहाँ पर मिन उससे साव और उसके रिलेशन के बारे में पूछती है कि तुम दोनों के बीच सब ठीक है या नहीं। वानी कहती कि हाँ, लेकिन उस दिन रिंग वाली बात पर साव ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था। मिन कहती कि तो बात तो गुस्सा करने वाली थी ही, लेकिन जहाँ तक मुझे साव के बारे में पता है वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। जिसके बाद मिन वॉशरूम के बहाने साइड आती है और साव को कॉल करके पूछती है कि क्या सब रेडी है। साव कहता है कि हाँ, सब कुछ हो चुका है, तुम बस वानी को तैयार करके ले आओ। इधर चैन वानी के पास आता है और कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे अंकल से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी और से शादी कर रहे हैं। ये बोलकर वो वानी को कार्ड दिखाता है, जिसे देखकर वानी बहुत अपसेट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर मिन आती है और उसे रोकती है। वानी पूछती कि आज तो साव की वेडिंग है ना। मिन झूठ बोलती है कि साव की वेडिंग कल है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और ड्रेसेस ट्राई करो, क्योंकि मैंने बहुत सारी ड्रेसेस बनाई हैं। अब वानी वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है और मिन से कहती कि क्या ये ड्रेस ऑड नहीं लग रही है। मिन जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने पीछे लिए भागने लगती है। ये कहते हुए जाती है कि जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे। फिर मिन वानी को लेकर बंकेट में आती है, जहाँ पर साव वेडिंग ड्रेस में बंकेट को सजाकर गेस्ट के साथ वानी का वेट कर रहा था, क्योंकि ये सब उसका सरप्राइज था। ये सब देखकर वानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और साव के साथ स्टेज पर जाती है, जहाँ पर साव उसे नील डाउन होकर शादी के लिए प्रपोज करता है और रिंग देता है। वानी एक्साइटेड होकर हाँ कहती है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।